हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म या पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। ठीक है स्टूडेंट, समिश्र संख्या क्या होती है? समिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई या एक्स वाई को अर्जेंट समतल में ध्रुवीय निर्देशांकों r और थीटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। समिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई को एक्स वाई समतल में ध्रुवीय निर्देशांकों r थीटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। ये क्या मान लिया स्टूडेंट्स? कोई अर्जेंट समतल मान लिया, या एक्स वाई समतल हो गया, या जेड समतल या डब्ल्यू समतल। कोई पॉइंट है P, R और थीटा के रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं इसको P को। ये हो गई ध्रुवांतर रेखा की लंबाई R और ये हो गया इसका ध्रुवांतर कोण थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको इससे मिलाएंगे तो ये दूरी हो गई x और ये वाली y। x इक्वल टू होता है r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ध्रुवीय तथा कार्तीय निर्देशांकों में संबंध x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। तो दिस इम्प्लाइज समिश्र संख्या का मापांक r बराबर होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, तथा समिश्र संख्या का कोणांक थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है? क्योंकि समिश्र संख्या होती है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आर कॉमन ले लिया, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये क्या है? समिश्र संख्या का पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप। समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। आगे ये क्या है? क्योंकि आयलर थ्योरम होती है। आयलर थ्योरम क्या होता है? ए की आइटा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिख सकते हैं ए की आइटा थीटा, तो z इक्वल टू आ गया आर ए की आइटा थीटा। और ये क्या कहलाता है? ये चरघातांकीय रूप कहलाता है समिश्र संख्या का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है? कोई भी समिश्र संख्या एग्जांपल ले लेते हैं, उसके को ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल जैसे 1 1 दे रखा है। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? 1 प्लस 1 आइटा, ये वाला लिखते हैं। इसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना, कोई भी समिश्र संख्या मान ली हमने P। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स, ये किस रूप की? x प्लस आइटा y के रूप की है। x का मान 1 और y का मान भी कितना? 1, tan इनवर्स y अपॉन x। तो tan इनवर्स y का मान 1 और x का मान भी कितना? 1। तो tan इनवर्स 1 का जो मान है वो क्या होता है? पाई बाई 4। तो थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना? पाई बाई 4। तथा मापांक r इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, x का मान 1 और y का मान भी कितना? 1। तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1 की 1 की 1 कितना आ गया? रूट 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास? मापांक। अब ध्रुवीय रूप में लिखेंगे, क्योंकि समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप z इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो z इक्वल टू r का मान है हमारे पास कितना? रूट 2 और cos थीटा cos पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन पाई बाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके मान रख के इनको आगे और सोल्व कर लेंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास? मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप आ गया, और इसको लिख सकते हैं रूट e की आइटा पाई बाई 4। तो ये क्या आ गया? मिश्र संख्या का चरघातांकीय रूप। तो कोई भी एग्जांपल दे रखा हो कि इसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करिए, तो सबसे पहले उसका थीटा फाइंड कर लेंगे, फिर उसके मापांक का मान r का मान ज्ञात कर लेंगे, और फिर जो ध्रुवीय रूप है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है समिश्र संख्या का मापांक r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु कोई भी समिश्र संख्या दे रखी हो z इक्वल टू आगे है मॉड्यूलस ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या का मापांक किससे, समिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई दे रखी हो तो इसका मापांक जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड z से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोड z का या r से भी लिखते हैं इसके मापांक को। मोड z इक्वल टू होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हेयर रियल z इक्वल टू कितना है, क्योंकि रियल z इक्वल टू है x और इमेजिनरी z इक्वल टू कितना है, इमेजिनरी z इक्वल टू y। तो मोड z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ रियल z की होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z की होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, समिश्र संख्या का मापांक है। अब समिश्र संख्या के मापांक की कुछ प्रॉपर्टीज है जो पूरी बुक में क्या आएगी, काम आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है समिश्र संख्या के गुण, समिश्र संख्या के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी समिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई ले लिया हमने। ठीक है, इसके मापांक की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, पहली प्रॉपर्टीज, यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी मान ली हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई तो इसका मापांक बार क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स की माइनस आइटा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली प्रॉपर्टी होती है z बार इक्वल टू होता है मोड z की होल स्क्वायर। इस रूप में लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास मोड z का जो मान है वो बराबर होता है माइनस मोड z के, और इसका मान है बराबर होता है z की बार के, और इसका मान बराबर होता है z आइटा की। ये चारों जो क्या है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाली प्रॉपर्टी है मोड z का जो मान है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है। या तो जीरो होगा या जीरो से क्या होगा, हमेशा ही बड़ा होगा। 4 नंबर पर जैसे मोड z मल्टीप्लिकेशन में दो समिश्र संख्याएं ले ली तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, मोड z इंटू मोड z 1 इंटू मोड z 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 नंबर हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर्टीज है दो समिश्र संख्या z1 अपॉन z2, इसमें ले ली, मापांक में ले ली, और मोड z का जो मान है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, या लेस देन जीरो इक्वल नहीं होगा जीरो के। तो इनको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, मोड z1 अपॉन मोड z2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है इसकी ये वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है इसकी एक और प्रॉपर्टी, मोड z का जो मान है 6 नंबर हो गया। मोड z का जो मान है हमेशा ही क्या होता है, रियल z से ग्रेटर देन इक्वल रियल z का मोड, और ये वाला बड़ा होता है रियल z से। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाली प्रॉपर्टी है मोड z का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है इमेजिनरी z का मोड, ग्रेटर देन होता है इमेजिनरी z से। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाला 8 नंबर प्रॉपर्टी है, यदि z बार का जो मोड z का जो मान है 1 के बराबर है तो दिस इंप्लाइज ये वाली 1 अपॉन z बार इक्वल टू हो जाएगा z बार इक्वल टू 1 अपॉन मोड z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, एक प्रॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यदि मोड z इक्वल टू 1 तो z बार इक्वल टू होता है 1 अपॉन, अगर ये दे रखा है तो ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, मापांक की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है जो आपके क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे तो उनमें काम आएगी, तो ये क्या रखनी है, याद रखनी है। ये क्या है, 4 प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 ये वाली और 2 ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे है ट्राइएंगुलर त्रिभुज, ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस, मतलब मापांक की त्रिभुज असमीकाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।